हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की इक्वालिटी की। दो वेक्टर्स हमारे इक्वल कब होते हैं और कैसे होते हैं, और कब इक्वल नहीं होते हैं और क्यों नहीं होते हैं। उसके डायरेक्शंस वगैरह, मैग्नीट्यूड वगैरह का हमने बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखें, ठीक है। फिर अब आप देखते हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। जो वेक्टर्स हमारे होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, और किससे करें? रियल नंबर से करें। रियल नंबर स्टूडेंट्स कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर स्टूडेंट्स हमारे वो सारे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव, पॉजिटिव, अंडरवुड, डेसिमल सब में आ जाते हैं। ये सारे नंबर जितने भी होते हैं दुनिया में, ये सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए, अगर हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा, नंबर हमें नहीं दिया गया है, एक लैम्डा हमने पॉजिटिव नंबर माना है, ठीक है। अगर हम लैम्डा से एक वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लैम्डा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा लैम्डा से चेंज हो रहा है, बट द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो डायरेक्शन उसकी ए की थी, ठीक है। अब देखो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इन्होंने निकाला, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अगर लैम्डा हमारा 0 से बड़ा है तो ऐसा होगा, अगर लैम्डा 0 से छोटा है तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, इफ़ ए इज मल्टीप्लाइड बाय बी 2, अगर ए हमारा 2 से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्टेंट वेक्टर 2a इज इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है 2a वो सेम डायरेक्शन में है ए के, रिजल्टेंट वेक्टर जो है 2a वो सेम डायरेक्शन है ए के, एंड ऐसा मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जिसमें मैग्नीट्यूड हमारा, जिसका डबल मैग्नीट्यूड किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है इसका डबल किया गया है 2a से, मीन्स जो ए वेक्टर था उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो किसके बराबर है? 2a किसके बराबर आ रहा है? यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 4.3a, अभी मैं आपको 4.3a वाला दिखाऊंगा पार्ट डायग्राम, ठीक है, जिसे आप देख के इजीली समझ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अभी, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए बाय अ नेगेटिव नंबर, अगर ए वेक्टर ए को अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ए को अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया मीन्स माइनस लैम्डा से, गिव्स अनदर वेक्टर, तो वो एक अनदर वेक्टर देगा, दूसरा वेक्टर हमें देगा जो हु डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, जिसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ए से अपोजिट होगी। सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई डायरेक्शन ऑफ ए अगर हमारी उसका मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में मीन्स अगर वो वेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ ए अगर हम उससे नेगेटिव से नेगेटिव नंबर माइनस लैम्डा से अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके जो डायरेक्शन है अगर माइनस लैम्डा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, और माइनस आ रहा मीन्स वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा वो डिक्रीज होगा, तो डायरेक्शन कैसे सेम हो जाएगी दोनों की? डायरेक्शन तो दोनों की क्या आ रही है? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आ जाएगी फिर, है ना। उस केस में अपोजिट आएगी जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में। पॉजिटिव के केस में डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएगी, सिर्फ नेगेटिव के केस में आएगी। एंड हुज मैग्नीट्यूड इज लैम्डा, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा लैम्डा होगा, लैम्डा टाइम्स होगा ए के, मीन्स ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो साइन होता है ना, ये मॉडुलस जो साइन दे रखा है, इसे हम मॉडुलस बोलते हैं, इसे हम मॉडुलस तो बोलते हैं, मगर इस मॉडुलस का मतलब पता है क्या होता है? इस मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका? जो हमें अंदर दे रखा हो, ए दे रखा है वेक्टर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग गिवन वेक्टर ए बाय नेगेटिव नंबर्स, अगर देखो ये आ गया हमारा फिगर 4.3 ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4.3 बी की बात कर रहे हैं, बट अभी मैंने आपको 4.3 ए के बारे में बताया है, तो 4.3 ए के बारे में बताने के बाद में मैं आपको 4.3 ए का फिगर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये है आपका 4.3 ए का फिगर, ठीक है। ए वेक्टर हमारा ये जा रहा, 2 वेक्टर इसके सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो देखो अगर आपको इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को अगर आपको कुछ नाम देना है तो आप इनको कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज मैं दे देता हूँ कि ये ओ है, ये क्यू है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हैं, ठीक है। अब देखो,
इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इसमें मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं आ रहा है मगर इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है। इसमें मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं आ रहा है, इसकी डायरेक्शन सेम आ रही है। मैग्नीट्यूड इसका सेम इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ ए है और ये 2 है। ये जो है ये इसका हाफ है, ये जो है इसका हाफ है, ये जो है इसका हाफ है, ठीक है। मीन्स ये ए है, ये 2 है, आधे आधे का फ़र्क है, ठीक है। तो ये इसका हाफ रह गया और डायरेक्शन इसकी सेम है, बट ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हमारे वो होते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।